घर घर काम करने को मजबूर थी महिला। एक मकान मालिक ने जो किया वो पूरी इंसानियत को हिला देने वाला था, और आज के समाज के लिए एक आईना भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है सुमन की। सुमन उम्र में मुश्किल से 25 बरस की एक साधारण सी महिला, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ जो खेल खेला था वो किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी था। शादी को अभी 7 साल ही हुए थे कि उसके पति अचानक एक बीमारी से चल बसे। सुमन को लगा मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो सोच भी नहीं पाई थी कि अब उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी। सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसकी गोद में एक 5 साल की नन्ही सी बेटी थी, लेकिन पति की मौत से भी बड़ा घाव उसे तब मिला जब उसके ससुराल वाले साफ शब्दों में कह गए, हमारे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तेरे पेट से बेटा होता तो हम तुझे रख लेते, लेकिन तू तो सिर्फ बेटी की मां है। तू अब हमारे लिए बोझ है। ये सुनकर सुमन का दिल चकनाचूर हो गया। वो अपनी मासूम बच्ची को सीने से लगाकर रोती रही, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया। थोड़ी उम्मीद लेकर सुमन मायके पहुंची, मगर वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके बूढ़े मां बाप बेहद गरीब थे, जैसे तैसे किसी तरह गुजर बसर करते थे। ऊपर से भाई और भाभी का व्यवहार तो और भी कठोर था। भाभी ताना देती, कितने दिन और यहां पड़े रहोगी, हम पर क्यों बोझ बन रही हो, अपनी जिंदगी खुद संभालो। सुमन सुनती और चुपचाप आंसू भी जाती, मगर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो सोचने लगी, अगर मैं यहां रही तो मां बाप को तानों का सामना करना पड़ेगा। भाई भाभी तो मुझे बोझ ही समझते हैं, क्यों ना मैं ही चुपचाप निकल जाऊं, किसी का बोझ ना बनूं। एक रात जब सब सो रहे थे, सुमन ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। वो बस यही सोच रही थी कि चाहे जैसे भी हालात हो, लेकिन वह अपनी बच्ची को पाल कर दिखाएगी। कुछ दिन भटकने के बाद वो शहर पहुंची। वहां उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और गुजारे के लिए घर घर काम करने लगी। सुबह से शाम तक वो बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपनी बेटी का पेट भरती। लेकिन ये काम आसान नहीं था। लोग उसे नीची निगाह से देखते। बच्चे कहते, अरे ये तो हमारी नौकरानी है। सुमन अपमान का घूंट पी जाती, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर अपमान सह लेती। दिन गुजरते गए पर जिंदगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। किराया चुकाना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। कई बार सोचना पड़ता कि अपनी बेटी के लिए दूध लाएं या फिर मकान मालिक को किराया दे। इन्हीं हालात में एक दिन उसका मकान मालिक उसके कमरे में आया और बोला, बेटी अगर और काम की जरूरत हो तो मैं एक जगह जानता हूं। एक अमीर आदमी है, उसके घर में नौकरानी की जरूरत है। तुम्हें चाहो तो मैं वहां काम दिला सकता हूं। सुमन ने उसकी आंखों में उम्मीद की किरण देखी। वह जानती थी कि ये उसके और उसकी बेटी के लिए एक नया मोड़ हो सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस नए घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुमन अपने मकान मालिक के साथ उस घर तक पहुंची। शहर की भीड़ भाड़ से हटकर एक बड़े और आलीशान मकान के सामने खड़ी होकर उसके कदम जैसे थम गए। दरवाजे के बाहर लंबा चौड़ा आंगन, ऊंची दीवारें और अंदर से आती सन्नाटे की गूंज, मानो ये घर अमीरी के साथ साथ वीरानी की भी
दास्तान सुना रहा हो। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक लंबा सा नौजवान, गोरा चिट्टा, मगर चेहरे पर गहरी उदासी और थकान की परतें। उसकी उम्र मुश्किल से 28 साल रही होगी। मकान मालिक ने धीरे से कहा, भाई साहब ये है सुमन, बहुत मजबूर है, घर घर में काम करती है, अगर आप चाहे तो ये आपके घर का काम संभाल सकती है। युवक ने धीमी नजर से सुमन को देखा और फिर उसकी गोद में सिमटी नन्ही बच्ची को उसकी आंखें जैसे ठहर गई हो। सुमन सकुचाकर बोली, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर का झाड़ू पोछा खाना बनाने सब काम कर दूंगी। बस इतना कर लीजिए कि मुझे और मेरी बेटी को यहां रहने और खाने का सहारा मिल जाए। कुछ देर चुप रहने के बाद युवक ने दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा, अंदर आइए। घर अंदर से बहुत बड़ा था, मगर हर जगह वीरानी फैली हुई थी। सोफे पर जमी धूल, बंद खिड़कियां, कोनों में बिखरे खिलौने और एक दीवार पर टंगी तस्वीर। तस्वीर में युवक अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी के साथ हंसता हुआ नजर आ रहा था। सुमन ने तस्वीर देखी तो समझ गई कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। तभी उस युवक ने बताया, मेरा नाम रोहन है। मैं कभी अपने माता पिता, पत्नी और एक मासूम बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, मगर कुछ महीनों पहले एक दर्दनाक हादसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा है। वो हादसे का जिक्र करते ही जैसे टूट गया, आंसू पोंछते हुए बोला, और तब से ये घर, ये जिंदगी सब सुना हो गया। सुमन चुपचाप सुनती रही। उसने अपनी बेटी को और कसकर सीने से लगा लिया। रोहन की आंखें बार बार उस बच्ची पर जा रही थी। उसे लग रहा था मानो उसकी अपनी बेटी ही उसके सामने बैठी है। धीरे से वो बोला, तुम्हारी बच्ची का नाम क्या है? सुमन बोली, काव्या। रोहन हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर महीनों बाद इंसानियत की एक झलक लौटी थी। काव्या, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी। सुमन ने पहली बार उस घर में इंसानियत की गर्माहट महसूस की। रोहन ने तुरंत कह दिया, तुम यही रहो, घर का कामकाज संभालो। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अब बाहर किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुमन की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो जानती थी कि शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रिश्ता महज एक मालिक और नौकरानी का नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में यही रिश्ता इंसानियत से बढ़कर कुछ और रूप लेगा। सुमन ने उस घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो घर का झाड़ू पोछा करती, फिर रसोई संभालती और दिन भर घर के कोनों में बसी वीरानी को मिटाने की कोशिश करती। मगर धीरे धीरे ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि उसकी मासूम बेटी काव्या के जरिए उस घर में एक नई रोशनी उतरने लगी थी। काव्या छोटी थी, पर उसकी चहचहाट पूरे घर को भर देती थी। वो कभी आंगन में बैठकर गुड़िया से खेलती, कभी कमरे में भागती तो कभी खिलखिलाकर हंसती। रोहन अक्सर चुपचाप उसे देखता रहता। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान दोनों एक साथ उभर आते। उसे लगता मानो उसकी अपनी बेटी फिर से लौट आई हो। एक दिन काव्या खेलते खेलते गिर गई और उसके घुटने से खून निकलने लगा। सुमन घबरा कर दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही रोहन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह कांपती आवाज में बोला, कुछ नहीं होगा मेरी गुड़िया को, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। सुमन ये सुनकर सन्न रह गई। ये पहला मौका था जब रोहन ने काव्या को अपनी बेटी की तरह गुड़िया कहकर पुकारा था। उसकी आंखें भर आई। उसने देखा कि जिस आदमी ने अपने परिवार को खो
दिया था। उसकी आंखों में अब फिर से जीने की वजह चमक रही है। धीरे धीरे रोहन का लगाव सिर्फ काव्या तक ही नहीं रहा, बल्कि सुमन तक भी पहुंचने लगा। वो उसे देखकर अक्सर सोचता, ये औरत कितनी मजबूत है। पति खो दिया, ससुराल ने ठुकरा दिया, मायके ने बोझ समझा, फिर भी अपनी बेटी के लिए खड़ी है, लड़ रही है। एक शाम जब सुमन रसोई में खाना बना रही थी, तो रोहन चुपचाप आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सुमन, तुम्हें नहीं लगता कि ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा? सुमन ने मुड़कर उसकी ओर देखा। कैसे पहले जैसा साहब? रोहन ने लंबी सांस ली और बोला, पहले ये घर सिर्फ वीरान था, लेकिन अब यहां हंसी गूंजती है। तुम्हारी बेटी की मासूम बातें मुझे जीने की ताकत देती है, और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हिम्मत मुझे इंसानियत पर भरोसा दिलाती है। सुमन चौंक गई, उसकी आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप आंसू पोंछकर वापस काम में लग गई। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात उतर चुकी थी कि रोहन सिर्फ उसका मालिक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसके दर्द को समझता है। दिन बीतते गए। रोहन अब काव्या को स्कूल छोड़ने खुद जाने लगा। धीरे धीरे ये रिश्ता इंसानियत से बढ़कर एक अटूट अपनापन बनाने लगा। सुमन खुद सोचने लगी, क्या ये वही जिंदगी है जिसके लिए मैं तरस रही थी? क्या ये आदमी सच में मेरे और मेरी बेटी का सहारा बन सकता है? वो नहीं जानती थी कि यह रिश्ता जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बनने वाला है। कुछ महीनों में ही अब उस घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो घर कभी वीरान और उदास था, अब वहां काव्या की खिलखिलाहट और सुमन की हंसी गूंजती थी। एक रात की बात है, काव्या सो चुकी थी। सुमन कमरे में बैठी कपड़े तय कर रही थी। रोहन भी पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रोहन ने धीरे से कहा, सुमन, क्या कभी तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है? सुमन ने आंखें झुका ली। हाँ साहब, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर मैं अपनी बेटी का चेहरा देखती हूं और सोचती हूं कि अगर मैं हार गई तो उसकी दुनिया भी अंधेरी हो जाएगी। इसलिए मैं जी रही हूं सिर्फ उसके लिए। रोहन के गले में शब्द अटक गए, उसकी आंखें भीग आई। वो धीरे से बोला, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारी बेटी को पहली बार देखा था तो लगा मानो मेरी अपनी गुड़िया लौट आई हो। शायद इसी वजह से तुम्हारे और उसके बिना अब ये घर अधूरा लगता है। सुमन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी नमी थी जो दर्द से नहीं, अपनापन से भरी हुई थी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां मिटने लगी। रोहन अब केवल मालिक नहीं रहा, वो काव्या के लिए पिता जैसा बन गया। सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाना, शाम को उसे खिलौने दिलाना, कभी कभी गोद में उठाकर झुलाना, सब देखने वालों को यही लगता कि ये उसकी ही बेटी है। सुमन ये सब देखकर भावुक हो जाती। वह अक्सर सोचती, क्या भगवान ने मेरे जीवन में ये आदमी एक फरिश्ते की तरह भेजा है। इसी बीच एक दिन सुमन बीमार पड़ गई। तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। रोहन ने पूरे दिन घर का काम खुद संभाला। वो सुमन के सिर पर ठंडी पट्टी रखता, दवा देता और बार बार कहता, अब तुम्हें किसी भी तकलीफ का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। सुमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते स्वर में कहा, आपने जो मेरे और मेरी बेटी के लिए किया है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। रोहन ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और धीमे स्वर में बोला, सुमन, मैंने सिर्फ इंसानियत नहीं निभाई, शायद ये अब इंसानियत से आगे बढ़ चुका है। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। सुमन का दिल
जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि यह रिश्ता अब नया मोड़ लेने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब वो घर सिर्फ 4 दीवारों का मकान नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह लगने लगा था। काव्या हंसती खेलती और रोहन उसे गोद में उठाकर झुलाता तो सुमन की आंखें भर आती। उसे लगता मेरी बेटी को वह पिता का सहारा मिल गया, जिसकी कमी मैंने अपने पति के गुजरने के बाद हमेशा महसूस की थी। एक दिन शाम को सुमन मंदिर से लौट रही थी। हाथ में फूल और माथे पर हल्का चंदन लगा हुआ था। रोहन ने उसे देखा और अचानक बोल पड़ा, सुमन, अगर मैं कहूं कि ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, तो क्या तुम इस घर की मालकिन बनकर रहोगी? सुमन ठिठक गई। उसके कानों को विश्वास ही नहीं हुआ। साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस एक नौकरानी हूं। आप जैसे अमीर लोगों के लायक कहां? रोहन ने उसका हाथ थाम लिया। नौकरानी नहीं सुमन, तुम मेरे टूटे हुए घर की रौनक हो, मेरी जिंदगी की खालीपन को भर देने वाली हो। और तुम्हारी बेटी वो अब मेरी भी बेटी है। मैं चाहता हूं कि हम तीनों एक परिवार की तरह रहे। सुमन की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसे याद आया, जब पति मरा था तो ससुराल वालों ने ठुकरा दिया, मायके वालों ने बोझ कहा, भाई भाभी ने ताने दिए। लेकिन आज वही सुमन किसी के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले के मंदिर में सादे तरीके से शादी हुई। सुमन ने हल्की लाल साड़ी पहनी थी और रोहन ने साधारण कुर्ता। मंडप में जब पंडित जी ने 7 फेरे पूरे कराए तो काव्या ने खिलखिलाकर कहा, पापा। रोहन के चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया और बोला, हाँ मेरी गुड़िया, आज से मैं सचमुच तुम्हारा पापा हूं। मंदिर में खड़े लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। जिस महिला को कभी बोझ कहा गया था, आज वही किसी की जिंदगी बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं है। ये उन सभी औरतों की कहानी है जिन्हें हालात ठुकरा देते हैं, लेकिन इंसानियत का एक छोटा सा हाथ उन्हें नई जिंदगी दे सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने कोई ऐसी महिला आए जो बेसहारा हो, छोटी बच्ची के साथ भूख और मजबूरी में हो, तो क्या आप भी उसके लिए इंसानियत का हाथ बढ़ाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कृष्णा स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने रिश्तों की कद्र कीजिए और इंसानियत जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।